अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी मेरा जो किचन है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। आपने लास्ट व्लॉग मेरा ज़रूर देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको अपने किचन की डीप क्लीनिंग दिखाई है, लेकिन मैं उसमें फ़ाइनल लुक नहीं दिखा पाई थी। तो मैंने कहा चलिए अलग से उसका सेपरेट से मैंने अलग से वीडियो बनाई है। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये मेरे आप लोग मेरा किचन टूर भी समझ सकते हैं और किचन का फ़ाइनल लुक भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डस्टबिन के बारे में बताऊँगी। तो मैं ना मार्केट गई थी ये सारे काम से निपटने के बाद ही, और ये उसी दिन का व्लॉग है। ये मत समझना कि मैंने अलग से बनाया, ये उसी दिन मैंने फ़ाइनल लुक लिया था। तो यहाँ पर ये छोटा सा डस्टबिन लेकर आई थी मैं, बल्कि मैं नहीं, मेरी बेटी ने कहा कि ये ले लीजिए मम्मू, चेंज कर दिए अब किचन का डस्टबिन। तो आप लोग मुझे बताना कि मुझे चेंज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये डस्टबिन जो है बहुत छोटा है। तो मैंने इसके अंदर फ़िलहाल तो अभी पैन और ये कोन वगैरह थे, कुछ सामान था बेटी का, वो मैंने डाल कर रख दिया था टेबल पर उसकी। अब आप लोग मुझे बताना कि मुझे ये वाला डस्टबिन यूज़ करना चाहिए, ये पीछे जो रखा है वही वाला डस्टबिन जो है वो यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर अब चलते हैं, यहाँ पर ये सारे मैंने स्पून जो थे, जो मैं यूज़ भी नहीं करती थी, रखे हुए थे अंदर कैबिनेट में, वो भी मैंने यहाँ पर ये हैंग कर दिए हैं। और कुछ ऐसे हैं लकड़ी के स्पून हैं जो कि मैं ना तो यहाँ पर इनको हैंग कर सकती हूँ, तो वो मैंने अंदर ही कैबिनेट में ही रखे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने न्यू रखे हुए थे, मेरे जहेज़ के जो थे वो मैंने यहीं पर ही हैंग कर दिए थे। मैंने कहा जब यहाँ पर होंगे तो यूज़ हो ही जाएंगे। और ये मेरा जो फ्लावर वास देखते थे, तो इसमें मैंने फ्लावर चेंज कर दिए हैं। ये भी मेरे जहेज़ के रखे हुए थे, जो मैं मतलब टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। तो मेरा अब दिल चाह रहा था कि मैं ये वाले फ्लावर लगाऊँ, तो मैंने अब की बार ये वाले फ्लावर जो थे वॉश करके यहाँ लगा दिए थे। और जो पहले आप देखते थे वो वाले फ्लावर मैंने इस वाले होल्डर में लगा दी है। एक होल्डर में मैंने ये फ्लावर लगा दिया, एक होल्डर में मैंने कुछ स्पून जो थे जो यूज़ में आते हैं वो मैंने यहाँ पर मतलब लगा दिए थे, रख दिए थे, क्योंकि ये हैंग नहीं हो सकते हैं। और चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट में मैंने क्या रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैबिनेट में मैंने सबसे ऊपर जो है मेडिसिन रखी है, बच्चों की बड़ों की जो भी होती है मेडिसिन घर में, वो मैंने यहाँ पर रखी है। किचन में ही रखते हैं हम लोग ज़्यादातर। और वैसे तो एक अलग है फर्स्ट एड बॉक्स बना हुआ, मगर दवाई वगैरह जो मेडिसिन वो मैंने यहाँ रखी है। अच्छा, उसके नीचे यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है, घी रखा है, और कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो कि कभी कभार यूज़ में आते हैं। जैसे कि यहाँ पीछे जो है ना काला नमक और काली मिर्च पिसी हुई है, चिया सीड्स हैं जो कि रोज़ यूज़ में नहीं आते, कभी यूज़ में आते हैं, तो वो मैंने पीछे रख दी हैं। और ये ऑयल के नीचे हमेशा में प्लास्टिक जो है मेरे पास जो था, आप लोग देखते हैं, वो मैंने उसको मतलब कट करके यहाँ पर लगा दिया है। मैं हमेशा ऑयल या घी के नीचे इस तरीके से प्लास्टिक ज़रूर लगाती हूँ, चाहे और कैबिनेट में लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन घी और ऑयल के नीचे ज़रूर लगाती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह टपकता तो नहीं है कुछ, मैं ऐसा साफ़ करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है ना यहाँ पर प्लास्टिक ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने पुराने प्लास्टिक को रीयूज़ किया है कट करके। अब चलते हैं दूसरे कैबिनेट में। तो यहाँ पर मेरी शक्कर पत्ती कॉफ़ी जो भी होता है वो मैं रखती हूँ। खैर कॉफ़ी तो मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, वो तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और यहाँ पर उसके ऊपर मैंने रख लिए नमक, 3 तरह के नमक है, जिसमें कि एक आयोडीन नमक है और एक सेंधा नमक है और एक डेली वाला नमक है। अच्छा, इन कैबिनेट में जो ये नमक रख रखा है, इसके जार जो है मैं चेंज करने को कह रही हूँ, मैं गिलास जार लाने को कह रही हूँ। बल्कि इसके बाद मैं गई भी थी लेने के लिए, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं नहीं लेकर आई। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में ज़रूर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने सारे जो स्पाइसेस हैं ना, तो मैंने अपने कुक टॉप के ऊपर ही सारे रख लिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये एक तरह की प्लाई होती है, जिसके ऊपर ये जो है मोल्डिंग बनाकर लगाई गई है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा अगर इस वो करती ना स्क्रबर से, तो ये इसमें स्क्रैचेस आ जाते, तो इस वजह से इस पर भी स्पॉट रह गए। तो यहाँ पर कुछ स्पाइसेस मैंने पीछे रख ली, जो कि कम यूज़ में आते हैं, जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं उनको आगे रख ली। जैसे लाल मिर्च है, हल्दी, धनिया, गरम मसाले, ये सब मैंने आगे रखे हैं। और ऊपर जो ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें मैंने अपना जो है खड़ा गरम मसाला, खुशबू वगैरह सब रख रखी है। तो सारे मेरे स्पाइसेस जो हैं सब ये जो है मेरे कुक टॉप के ऊपर ही हो गए। और ये हुड को भी मैंने अच्छे से खूब क्लीन कर लिया था सर्फ सोडे और से सिरके से सबसे, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब चलते हैं इस वाले कैबिनेट में। तो इस वाले कैबिनेट में मैंने क्या रखा है, क्योंकि ये जो है ये सबसे बड़ा जो है ना कॉर्नर वाला जो है कैबिनेट, ये बहुत बड़ा था, जिसमें पहले स्पाइसेस रखती थी मैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पर मिक्सर और ये टिफ़िन जो होते हैं ना, ये नाश्तेदान जिनको कहते हैं, वो सब मैंने रख लिए। खैर अभी एक फ़िलहाल मेरा जो बड़े बड़े, जो छोटे होते हैं वो तो नीचे कैबिनेट में आ जाते हैं, ये जो बड़े बड़े होते हैं तो मैंने कहा इसको यहाँ रख लेते हैं। और ये कुछ गिलास के ये बाउल वगैरह थे, ये भी मैंने यहीं रख लिए, जो कि कम यूज़ में आते थे। और नाश्ते के जो होते हैं सामान होता है वो भी मैंने यहीं रख लिया था, जो कि जिसमें हम सर्व करते हैं वो भी।
जो बहुत कम कभी कभी यूज़ में आते हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ रख दी। अच्छा, जो ये मिक्सर थी इसके जार जो हैं वो भी मैं यहीं ला कर ही रख लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो है ना कैबिनेट काफ़ी बड़ा है। और इसके बराबर में जो ये कैबिनेट था, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये करा है। अच्छा, ये जो बाउल आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐसा हुआ था कि शादी हुई थी हमारे हस्बैंड के किसी दोस्त की, किसकी शादी थी, तो ये उस पे बाउल आया था। तो इसमें था लड्डू, बहुत बड़ा सारा लड्डू था मोतीचूर का, तो ये इसी में था। तो ये मैंने इसको बहुत संभाल कर रखा, काफ़ी साल हो गए खैर इसको। तो इसमें मैं ऐसा करूँगी कि इसको मैं स्पून होल्डर बना लूँगी कि इससे ना गंदा नहीं होता है। जैसे बहुत से लोग कुकर पर या भगोने पर एकदम से रख देते हैं, तो वो कुकर और भगोना जो है ना उसका ढक्कन गंदा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने कहा चलिए इसको मैं उसका होल्डर बना लेती हूँ। वैसे तो मैं किसी बाउल में ही करके रखती थी या किसी प्लेट में, अब इसको लिए मैं होल्डर के तौर पर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने सारे ग्लासेस और प्लेट्स छोटी मोटी जो नाश्ते के लिए, जैसे अचानक से मेहमान आ जाएँ तो जल्दी से निकालो और उनको यूज़ कर लो, वही सारी चीज़ें मैंने रखी। अच्छा, ये मैं नाशपाती लेकर आई थी, इनके दोनों के कलर अलग अलग हो गए, क्योंकि मैं अलग अलग ही लेकर आई थी इनको, मैंने एक साथ इनको बाय नहीं किया था। ऊपर यहाँ पर मैंने जो गिलास जो केटल है वो मैंने यहाँ रख दी है। और अच्छा, ये केटल ऐसी है कि इसमें हम चाय बना भी सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। और ये बाउल वगैरह थे छोटे मोटे, वो भी मैंने यहीं पर ही रख दिए हैं सारे, के आसानी होगी जल्दी से निकालो और यूज़ कर लो। इसको किसी तरह से भी यूज़ करते हैं, नाश्ते में भी यूज़ करते हैं, सब कर सकते हैं, या खाने वगैरह में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे मैंने कप ग्लासेस वगैरह रख दी, सॉरी ग्लासेस कप कह रही हूँ मैं, मग वगैरह यहाँ पर, और कप जो होते हैं वो सारे मैंने यहाँ लगाती हूँ। ये पीछे जो है ये मेहमान के लिए एकदम से, वही क्या अगर अचानक से आ जाए तो यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सामान मेहमानों के लिए भी रखती हूँ, घर के लिए तो खैर यहाँ ये पर ही होता है। और बाकी सामान मेहमानों का जो है वो अंदर अलमारी में रखा हुआ है। यहाँ पर ये सारे मग्स हैं रखे हुए। अच्छा, ये मग्स टॉफ़ी वाला जो देख रहे हैं, इसका ये पेयर आप लोग देखते थे कि इसका पेयर था, लेकिन मुझसे धोखे से एक टूट गया। अभी नहीं, इसको टूटे हुए भी शायद 3-4 महीने हो गए। मैं सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट करने के बाद लेकर आ रही थी और धड़ाम से गिर के वो टूट गया। तो इसका जोड़ा जो था वो बिछड़ गया। कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। और मैंने दुआ पढ़ ली थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये प्लास्टिक के जो मेरे आम तौर पर यूज़ होने वाले बर्तन हैं, बड़े बड़े से होते हैं बाउल, और ये एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं, ये सब मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो चलिए आप चलते हैं लोअर कैबिनेट्स की तरफ। तो सबसे पहले कैबिनेट में मैं रखा हुआ है सिलेंडर, और वहाँ पर ये दम के लिए जो तवा होता है वो रख रखा है मैंने, और एक कबाबों का तवा होता है वो भी रख रखा है लोहे का। तो इसमें ये रख रखा है। इसके बराबर में जो ये कैबिनेट है, मतलब ये रैक है, बॉटल रैक्स है, मगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कोई मसाले वगैरह नहीं रखती हूँ। कुछ ऐसी बॉटल्स वगैरह रख लेती हूँ जो कभी यूज़ में आती हैं। मैं यहाँ पर मसाले वगैरह इस वजह से नहीं रखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो सील ना जाए, सीलन की वजह से क्यों होता है बहुत, मतलब, तो इस वजह से मैं ये रखती हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं, इसमें कुछ में कचरियाँ हैं, तेज़पात है, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। खैर ये सब मैंने बॉटल में करके रख दी है। यहाँ पर ये ग्रीन ट्रॉली है मेरी, तो इसमें आटा रखा होता है, आप लोगों को पता है अगर आप लोग मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं तो। और यहाँ पर मैंने ये जो थोड़ी बहुत चेंजिंग करी है, तो यहाँ पर ये कटलरी सेट है। यहाँ पर जो टी स्पून होते हैं वो रख रखे हैं, छोटे मोटे स्पून होते हैं वो सारे, फॉर्क और नाइफ़ वगैरह सब रखे हैं। कुछ लकड़ी की डोई है 2 वो रख ली हैं, और चिमटा और बेलन, ये सब चीज़ें, वो कुछ जो स्पाइसेस होते हैं छोटे मोटे से, वो मैंने यहाँ पर खैर रख ली हैं। और कुछ ओखली होती है जिसको ओखली कहते हैं ना, वो भी मैंने यहीं रख ली है। अच्छा, ये राउंड वाला जो मेरा कैबिनेट है, इसमें वो ये स्टील के बर्तन आप लोगों ने देख रखे होंगे, यहाँ पर देखते हैं आप लोग, तो ये यहाँ पर मैंने ये चीज़ें रख रखी हैं जो कि बहुत ही कम यूज़ में आती हैं, नहीं तो ऐसे ही रखी रह जाती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने रख लिया है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, चमचम कर रहा है माशाल्लाह से। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कहना। और मैं इस दिन इतना थक गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर चावलों की टंकी रखी जाएगी जो कि अभी मैंने रखी नहीं है, फ़िलहाल रख दूँगी। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारे जो कप्स, डेली यूज़ के कप्स होते हैं, वो मैंने यहाँ रख लिए हैं। और ये किलिंग रैप है, और ये सब मैंने यहाँ लगा लिया है। और इस वाले कैबिनेट में सारी मैंने ये ट्रे वगैरह, छोटी मोटी प्लेट्स हैं, और उसके लिड हैं, तवा है, ये सब मैंने इस तरीके से लगा लिए। पहले तो यहाँ पर मैं पूरा डिनर सेट रखती थी, लेकिन अब मैंने वो डिनर सेट हटा दिया है। जो स्टील का था, बहुत बढ़िया स्टील में है,
तो वो मैंने खैर अभी उठाकर फ़िलहाल मैंने अंदर अलमारी में रख दिया। इस वाले कैबिनेट में यहाँ पर मैंने रखती हैं जो मैंने नॉन स्टिक तवे हैं वो रखे हैं, कुकर रख दिया है, कढ़ाइयाँ हैं, इस तरीके से अंडों की पतीली है वो रख दी है। और इधर जो है ये मेरा सिंक एरिया है, ये भी आप लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। यहाँ पर ये बस इस तरीके से मैं रखती हूँ। तो बस यही था मेरा ब्लॉग और यही थी मेरी मतलब किचन की अपडेट समझ लें या किचन टूर समझ लें। तो यही था बस मेरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलती हूँ फिर मैं, बस मुझे रखना दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। तो मेरे किचन का फ़ाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। चलिए फिर मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।